नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल कोचर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स दिल्ली एवं गुड़गांव। आज मैं एक विषय से हटकर टॉपिक पर बात करना चाहूँगा। पिछले 5-7 सालों में मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज ओपीडी में आ रहे हैं जिनकी बीमारी का कारण जिम है। आप हैरान रह गए ना कि जिम कैसे हो सकता है? जिम तो अच्छी चीज़ है। हाँ, जिमिंग बहुत अच्छी चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, निरंतर व्यायाम करना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको गलत तरीके से किया जाए तो ये काफ़ी घातक साबित होता है। आपको मैं बताता हूँ कि यंगस्टर्स को जिम जाने का शौक है, लड़के लड़कियाँ दोनों को। फिल्म स्टार जैसी बॉडी चाहिए, लड़कों को 6 पैक एब्डोमेन चाहिए, लेकिन साथ में शॉर्टकट चाहिए कि ये चीज़ चाहिए भी बहुत जल्दी, रातों रात चाहिए। तो इसके लिए शुरू होता है एक ऐसा खेल जो कि बहुत ही महंगा और सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ये है फूड सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन, फॉस्फोरस, इस तरह के सारे पाउडर्स के डब्बे यंगस्टर्स ने किलो किलो के भाव से खरीद के रखे हुए हैं। जितनी दफ़ा मेरे पास लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि इनको कंटिन्यूसली पेट में दर्द होना, खाना ना हजम होना, फिशर, पाइल्स, मोशन में ब्लड आना बहुत कॉमनली देख रहे हैं। क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है नहीं, कोई भी उठता है जिम खोल लेता है। जिम के ट्रेनर्स की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। वो बच्चों को बुलाते हैं और 4 दिन बाद ही, हाँ उठाओ उठाओ, वजन उठाओ, जितना उसकी बॉडी वजन उठा नहीं सकती, जोश जोश में वो वजन उठवाते हैं उनसे। और एक झटके में यकीन मानिए वजन उठ जाता है, बॉडी उठा लेगी, लेकिन इसका नतीजा हर्निया, मसल स्पाज्म, मसल रप्चर, हिमेटोमास और बहुत बुरी तरह दर्द होना, ये सब उसमें शामिल है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जैसे जैसे उसके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है तभी उसको उठा सकती है। जिसको मसल जाके जिम में 100 किलो वजन उठाना है वो उठाएगा, हर व्यक्ति उठाएगा, लेकिन समय के साथ। जो भी अच्छा जिम ट्रेनर होता है, जो क्वालिफाइड जिम ट्रेनर होता है, वो किसी को इतनी जल्दी वजन नहीं उठाने देता। अगर आप चाहो भी तो वो आपको मना कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि इसका फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा है। इसी तरह बात आई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। अगर आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी को अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो न्यूट्रिशन प्योर प्रोटीन, प्योर कार्बोहाइड्रेट या प्योर मिनरल्स या प्योर बायोटिन या प्योर विटामिन के हिसाब से ले लेंगे। हमारी बॉडी ये टॉलरेट नहीं कर पाएगी, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो पेट में रहता है, उससे उल्टियाँ आती हैं, दर्द रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, और सबसे कॉमनली मैंने देखा फिशर, पाइल्स और ब्लीडिंग वगैरह की बीमारियाँ आती हैं। आप अच्छा खाना खाइए, आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, लेकिन नेचुरल सोर्सेज से। आप एग्स यूज कीजिए, आप सोयाबीन यूज कीजिए, आप दालें यूज कीजिए, आप मीट यूज कीजिए, आप दूध यूज कीजिए। लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा कैच है। अगर आप पूरे दिन में 1 अंडा खाते हैं और आज आप पहले दिन जिम होके आए हैं और अगले दिन आपको जी मैं 6 अंडे खाऊंगा, तो यकीन मानिए बॉडी नहीं टॉलरेट करेगी। आप पेट दर्द लेके किसी न किसी डॉक्टर के पास बैठे होंगे या उल्टियां आएंगी। हर चीज को बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से आपको बढ़ाना है। और मेरी सबसे गुजारिश है कि किसी भी तरह के डाइटरी सप्लीमेंट्स का यूज मत कीजिए। इनका कोई फायदा नहीं है, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। हर्निया, पाइल्स एंड किडनी, लिवर, इन सब ऑर्गन्स की भी डैमेज हमने बहुत सारे लोगों में देखी, और लंबे समय तक इनका सेवन करने की वजह से क्रॉनिक इंटेस्टिनल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसका कि इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। और फाइनली एक बात, ये सारी कंपनियां जो हैं, जो फूड सप्लीमेंट बनाती हैं, ये किसी तरह के लाइसेंस के अंडर नहीं है। ये दवाई बनाने वाली कंपनियां नहीं है। इसके अंदर डब्बे पे क्या लिखा जाता है और अंदर क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब हमने उन डब्बों को उठा के उसकी टेस्टिंग करी तो उसके अंदर स्टेरॉइड्स पाए गए,
वो इसलिए डाले जाते हैं कि जैसे ही आप इनका सेवन शुरू करते हैं बॉडी फूलती है, स्ट्रेंथ आती लगती है, आपको अच्छा लगता है और इसी तरह से वो बिकने लग जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में साल, 1.5 साल, 2 साल के यूज़ के बाद वो बॉडी अल्टीमेटली कमज़ोर पड़ जाती है, मसल्स और वीक हो जाती हैं, आपके किडनी और बॉडी के इम्यून सिस्टम में बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। सो एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, लेकिन डाइट नेचुरल रखिए, आर्टिफिशियल नहीं। इतना ही कहना चाहूँगा आज।